वेलकम टू सुपर ट्रेडर एमएसआर। अभी इस वीडियो के दौरान आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में एकदम सरल भाषा में जानकारी दिया जाएगा। अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट मतलब क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट में अंतर क्या है। सपोर्ट होता है कि कोई चीज़ अगर नीचे गिर रहा है तो उसको ठकरा के या फिर उसके सपोर्ट ले उसकी मदद से वो प्राइस या कोई चीज़ गिरने वाला फिर ऊपर उठना, इसको बोलते हैं सपोर्ट। अगर रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस है अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रहा है और कुछ चीज़ वहाँ पे रुकावट है, किसी चीज़ को टकरा के फिर प्राइस को नीचे आ चीज़, मतलब कोई भी चीज़ प्राइस हो या चीज़ हो, ठीक है, इसको बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यानी नीचे गिरने वाला को सब कोई मदद मिला तो फिर उठने लगा तो वो हो गया सपोर्ट, और कोई उड़ने वाला है उसको कोई चीज़ रुकावट आई उसको टकरा के फिर नीचे गिरा, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये तो सब जानते हैं रेजिस्टेंस मीनिंग और सपोर्ट मीनिंग ना। तो अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ प्राइस जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट में क्यों रिवर्स हो जाता है, कभी सोचा? तो वहाँ पे सपोर्ट मतलब सपोर्ट कौन रखा वहाँ पे प्राइस के लिए कि ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है? तो इसमें ये बताता हूँ मार्केट मूवर्स यानी इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बोलते हैं FII या DII, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स, इनको FII और DII कहते हैं। अब FII DII ये लोग करते क्या है, इनके पास बड़ी रकम पे यानी एकदम बहुत बड़ा बिग अमाउंट पे कैपिटल इनके पास रहता है, जैसे कई हजार करोड़ रुपया। अब ये हजार करोड़ रुपया है, इनको मार्केट को मतलब कोई स्टॉक फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई भी स्टॉक हो, ये स्टॉक यहाँ पे मान लीजिए 1000 पे है। अब इसका इस स्टॉक्स का वैल्यू 1000 बहुत महंगा लगता है किसको, इन्वेस्टर्स को। तो उन्होंने वहाँ क्या करता है, इन्वेस्टर जब इसको महंगा लगता है ये स्टॉक का वैल्यू, तो यहाँ पे इन्वेस्टर का काम क्या है, सेल कर देते हैं। यानी वहाँ पे इनको बहुत महंगा है, इतना इस स्टॉक का वैल्यू इतना नहीं होना चाहिए, तो इसको सेल कर देते हैं ताकि वो मार्केट गिरेगी तो आप उसका प्रॉफिट उठाएंगे तो नीचे जाके बाई करेंगे, ये होगा। अब ये प्राइस नीचे गिरी उन्होंने, क्योंकि इन्वेस्टर ने सेल किया ऊपर में महंगा समझ के, तो जब प्राइस गिरी नीचे तो आया फिर 500 के आसपास, ठीक है। अब ये 500 के आसपास जो प्राइस आया, ये प्राइस वैल्यू जो है इससे कई मतलब 1 साल 2 साल पहले का यहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट वालों को कई मतलब पैसे यहाँ पे लगाया गया, इन्वेस्ट किया गया, बाई किया गया स्टॉक को कई बड़े बिग कैपिटल लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब बाई ऑर्डर्स बल्क में आ गया तो प्राइस यहाँ से मूव हुई थी, ठीक है। इससे पहले नहीं कभी जो है यहाँ से मूव हुई थी, यहाँ से फिर बल्क ऑर्डर्स की वजह से, ठीक है, बल्क बाई ऑर्डर की वजह से प्राइस यहाँ से मूव हुई थी। तो प्राइस जब 1000 में पहुंच गई तो इनको महंगा लगा तो इन्होंने सेल किया, तो वहाँ से प्राइस फिर नीचे आ गया। जब ये 500 के आसपास पहले इन्होंने बाई किया था, प्राइस वहाँ आई तो इनको लगता है यार अब तो पहले हम बाई किया तो वहाँ पे सेम प्राइस में जिस रेट पे अभी प्राइस है उस स्टॉक का वैल्यू है, तो हमने बल्क प्राइस किया था वहाँ पे, तो हमने प्रॉफिट लिए थे। तो अभी क्या है, अब टाइम ज़्यादा हो गया कि 2 साल निकल गया टाइम, इसका मतलब उस प्राइस का जो भी चीज़ का वैल्यू जो है टाइम जितना होते जाता है उसका टाइम उतना घटते जाता है। तो जब ये 2 साल पहले 500 पहले इनके लिए अट्रैक्शन प्राइस यानी एवरेज प्राइस था, ठीक है, उस समय इनको एवरेज प्राइस था। अभी ये प्राइस जो है इनके लिए सस्ता हो गया, यानी एकदम कम प्राइस हो गया, इसका ये जो है एवरेज प्राइस से भी चीपर प्राइस हो गई, ठीक है। अब ये चीपर प्राइस हो गया तो ये लोग क्या करता है, फिर यहाँ पे बल्क में बाई करते हैं दोबारा, जबकि यहाँ पे एवरेज प्राइस में इन्होंने किया था। अब 2 साल टाइम निकल गया फिर प्राइस वही आ गई, तो इसका मतलब ये और भी चीपर हो गई, क्योंकि टाइम निकल गया तो इसका वैल्यू भी कम होता है कोई भी चीज़ का। लोग जब यहाँ आए तो पहले की जैसा एवरेज में चीपर नहीं लगेगा, तो यहाँ पे फिर बाई करेंगे बल्क में।
तो प्राइस फिर ऊपर की तरफ जाती है। फिर वहाँ जाके सेल ऑर्डर हुई 100 में, शायद इस बार 1000 में ना हो और 1100 में इन्होंने सेल ऑर्डर किया हो, ठीक है, फिर वहाँ से प्राइस नीचे आने लग जाएगी। तो कुल मिला के ये है, इन्वेस्टर जो चाहेगा वो प्राइस को ऊपर नीचे ले जाता है। तो इसमें मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अभी समझ में आ जाएगा। इस जो कॉन्सेप्ट में आपको समझाया गया है इसको सुन लिया होगा ध्यान से, ठीक है। जिसको समझ में आएगा वीडियो को दोबारा देख लीजिए, प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस लोग क्यों यूज करते हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा लगभग, ताकि वो प्राइस एवरेज में या चीपर में होता है तो उस समय इंस्टीट्यूशंस में बाई ऑर्डर्स देते हैं बल्क में, तो वहाँ से प्राइस उठ जाता है, उसको बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं सपोर्ट। तो प्राइस वहाँ से फिर उठने लग जाता है कि प्राइस जब चीपर या एवरेज लगते हैं इन्वेस्टर्स वहाँ पे बल्क ऑर्डर में बाई करते हैं। जब प्राइस पहले में यहाँ पे 500 रुपीज़ पे था, ठीक है, और उसके बाद 600, 700, 800, 900, 1000, ये है प्राइस वैल्यू, ठीक है। जब इन्होंने यहाँ पे बल्क में बाई किए थे ऑर्डर्स को, तो प्राइस यहाँ से या फिर नीचे से जो भी कहीं से भी आया हो, प्राइस इधर से भी आया हो या इधर से भी आया हो, लेकिन यहाँ पे 500 के पास इन्होंने बाई ऑर्डर्स लगाए। बाई ऑर्डर्स लगाने का मतलब उनको वहाँ पे वो एवरेज प्राइस लगना था, ठीक है, एवरेज प्राइस लगता था वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ से बल्क ऑर्डर जब ऑर्डर दिए बल्क ऑर्डर बाई का, तो प्राइस यहाँ से जो है यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये लगा दिया सपोर्ट लाइन, इसलिए सपोर्ट लाइन बोल रहा हूँ। अगर प्राइस ऊपर से आई या 800, 700, 600 से नीचे आई, 500 को वहाँ से रिवर्स हुआ तो यह सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर नीचे से गई तो इसको सपोर्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले वहाँ पे सपोर्ट लिया नहीं प्राइस, तो सपोर्ट कैसे बोलेंगे। अब मान लीजिए अभी प्राइस यहाँ गया, फिर ऐसे जो है सपोर्ट में या जब महंगा होने लगा तो यहाँ सेल कर दिया लोगों ने, तो फिर यहाँ 500 के पास जो पहले इनको एवरेज प्राइस था अब हो गया चीपर, ठीक है। ये एवरेज प्राइस से यहाँ पे हो गया चीपर, ठीक। अब यहाँ चीपर हो गया तो प्राइस यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे बाई ऑर्डर्स बल्क में आ गए, इन्वेस्टर्स ने बाई ऑर्डर्स जो है बल्क में और डाल दिया प्राइस बाई ऑर्डर्स। इसका मतलब क्या, पहले एवरेज प्राइस था इन्होंने बाई किए थे, अब चीपर हो गए तो और भी बाई करने के लिए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। जब यहाँ चीपर प्राइस उनको इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से प्राइस फिर उड़ने लग जाता है। जब दोबारा आके यहाँ प्राइस तो सपोर्ट लेके चला गया ऊपर, यहाँ से पिवट बना के चला गया, यूटर्न ले लिया, तो उसको बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। ये कितना बार सपोर्ट लेगा, कितना बार सपोर्ट लेने से कैसा होगा, ये आगे वीडियो में बताएंगे। अब इस वीडियो में सपोर्ट को तो समझ में आ गया, अब रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूँ। अब दोनों के आप समझोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा वीडियो, ठीक है। सबसे पहले भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो बना दूँ या ट्रेडिंग बेस में भी अगर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ, लेकिन आपको मैं कभी भी ट्रेड करने के लिए नहीं बताता हूँ, ठीक है। मैं किसी को ट्रेड नहीं करता हूँ या खरीदो या सेल करो बोल के, मैं अपना विचार आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उस समय जो आप लोगों को पसंद आए तो आप उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। ऑब्जर्व करो मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, कैसा ट्रेड कर रहा हूँ, सक्सेस हुआ फेल हुआ, ठीक है। आप लोग कम से कम 10-15 वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और मैं कैसा ट्रेड कर रहा हूँ, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब लोग ये हो गया सपोर्ट नीचे वाला, अब आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब प्राइस यहाँ से निकली 500 से, ठीक है, प्राइस 500 से निकली, यहाँ बायर्स की वजह से बल्क बायर की वजह से प्राइस 500 में गई, 500 से ऊपर गई तो यहाँ पे 1000 में पहुँच गई प्राइस, ठीक है। अब 1000 में पहुँचने के बाद यहाँ पे एक्चुअली लाइव पहले नहीं होता है, मैं पहले खींच दे सकते कोई बात नहीं, ठीक है। अब प्राइस यहाँ आई सीधा 1000 के पास, जब 1000 के पास से प्राइस फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आना। अब फिर यहाँ पे कई बायर्स आ गए, कोई नया इन्वेस्टर आया हो, कोई नया बाई ऑर्डर्स आया हो, तो उनको लगा कि यहाँ चीपर है, तो इससे पहले यहाँ से जो था 1000 से अब आ गया 700 में, ठीक है। अब यही बाई करेंगे तो समझ के यहाँ पर भी बाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि 500 का
पहले सपोर्ट ले तो फिर 500 के पास ही आएगा, ठीक है। वो तो प्राइस एक्शन को पढ़ने से समझ में आएगा कहाँ सपोर्ट लेगा कहाँ रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट की मीनिंग समझा रहा हूँ तो समझ लीजिए। तो यहाँ पे अगर लगेगा किसी को चीपर तो यहाँ पे बाई ऑर्डर लगाएंगे तो प्राइस यहाँ सपोर्ट के फिर ऊपर जाएगी। अब यह पहले जो 1000 के पास रेजिस्टेंस की प्राइस नीचे गिरी थी, अब दोबारा फिर यहाँ से प्राइस नीचे आने लगा, तो इसका मतलब 2 टाइम्स सपोर्ट हो गया। ये हो गया रेजिस्टेंस पिवोट 1, ये हो गया रेजिस्टेंस पिवोट 2 एंड 2 टाइम्स वहाँ पे टाइम प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, ये सोचते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना प्रकार के होते हैं और इसमें ट्रेड कैसे लिया जाता है, कब लिया जाता है, ये जानने के लिए आपको अगले वीडियो को इंतजार करना पड़ेगा। अगले वीडियो भी जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर्स कमेंट जरूर करिए, ताकि अगर कोई कमी हो वीडियो में समझाने में तो दोबारा आप लोगों को क्लियरली समझ में आने की जैसा मैं कोशिश करूँगा। मैं तो 100% यही बताया कि आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए वीडियो, तो क्लियरली समझ में आएगा। मैं परफेक्ट जितना बताना था सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मीनिंग उतना मैंने बता दिया, ठीक है। जिसको पसंद आया लाइक से पक्का कर लेना और कमेंट भी जरूर दे देना आप लोगों में कोई डाउट है वगैरह है तो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय गाइस।